हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम चैप्टर 1 को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। लाइन ऑफ ग्रेविटी जो है वो एक वर्टिकल लाइन है जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पॉइंट है वहां से पास होती है। जब ह्यूमन का बॉडी फंडामेंटल स्टैंडिंग पोजीशन में होता है तो लाइन ऑफ ग्रेविटी जो है वो सेकेंड सैक्रल वर्टिब्रे से पास होती है और वर्टेक्स से पास होती है और दोनों फीट के बीच एंड होती है। ये एस्टिमेट किया गया है कि जब पोस्चर अच्छा होता है तब लाइन ऑफ ग्रेविटी जो है वो मिड सर्वाइकल, मिड लंबार वर्टिब्रे और फ्रंट ऑफ दी थोरेसिक वर्टिब्रे से पास होती है। बेस ऐसा एरिया है जिससे रिजिड बॉडी जो है वो सपोर्टेड रहती है। अगर एक क्यूब है, उसका जो फेस है जिस पर क्यूब रेस्ट कर रहा है उसे हम बेस बोलेंगे और चेयर का जो बेस है उसे कंसीडर करने के लिए हम लेग्स की जो लाइन है उसे ज्वाइन करेंगे और जो एरिया हमें आएगा उसे हम चेयर का बेस बोलेंगे। ह्यूमन बॉडी अगर लाइंग पोजीशन में है तब होल बॉडी का पोस्टीरियर एस्पेक्ट जो है वो बेस की तरह एक्ट करेगा और अगर स्ट्राइड स्टैंडिंग में है तो फीट के बीच का जो एरिया है उसे हम बेस कहेंगे। इक्विलिब्रियम हम तब कहेंगे जब फोर्सेस जो है वो बॉडी पर एक्ट कर रहे होंगे परफेक्टली बैलेंस्ड वे में और बॉडी जो है वो रेस्ट में ही रहेगी। स्टेबल इक्विलिब्रियम हम तब कहेंगे जब बॉडी रेस्ट में है, उस पर फोर्स लग रहा है तो बॉडी जो है वो डिस्प्लेस होगी और अगर फोर्स लगाना बंद कर दे तो बॉडी जो है उसकी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। तो ऐसे बॉडी को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। इक्विलिब्रियम की कंडीशन स्टेबल तब रहेगी जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो जितना पॉसिबल हो उतना नीचे हो और लाइन ऑफ ग्रेविटी जो है वो सेंटर ऑफ एन एक्सटेंसिव बेस के पास हो। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो पोजीशन है वो रेज हो जाएगी तो बॉडी जो है वो लेस स्टेबल हो जाएगी। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर बॉडी जो है वो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट में है और उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर हमने थोड़ा सा फोर्स लगाया है लेकिन बॉडी फिर भी अनस्टेबल हो रही है तो उसे हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हाई होगी और स्मॉल बेस होगा जिसकी वजह से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा क्योंकि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट भी लाइन ऑफ ग्रेविटी को बेस से बाहर लेकर के जाएगा और बॉडी जो है वो ग्राउंड पर गिर जाएगी। एग्जाम्पल जैसे कि टो स्टैंडिंग में न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, इसमें हम बॉडी के डिस्प्लेसमेंट की बजाय हाइट और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन को देखेंगे जो कि बेस के रिलेशन में सेम ही रहेगी। तो ऐसी बॉडी को हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में कंसिडर करेंगे। एग्जाम्पल में दिया गया है जैसे कि बॉल जो है वो प्लेन सरफेस में मूव कर रहा है। ह्यूमन बॉडी की जो स्टेबिलिटी है वो लाइंग पोजीशन में ज्यादा होती है और प्रोग्रेसिवली लेस स्टेबल होगी जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो रेज हो जाएगा और बेस रिड्यूस हो जाएगा। जैसे कि सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन में फिक्सेशन और स्टेबिलाईजेशन। फिक्सेशन में हम किसी भी चीज को परमानेंटली इमोबाइल करेंगे और स्टेबिलाईजेशन में हम रिलेटिवली इमोबिलिटी देंगे। फिक्सेशन जो है वो दो तरह का होता है, एक्टिव फिक्सेशन एंड पैसिव फिक्सेशन। एक्टिव फिक्सेशन जो है वो जॉइंट में होता है मसल के को-कॉन्ट्रैक्शन की वजह से और पैसिव फिक्सेशन जो है वो हम मैनुअल प्रेशर, स्ट्रेप्स या फिर तो सैंडबैग की हेल्प से करेंगे। फिक्सेशन का मतलब होता है जॉइंट की मूवमेंट को प्रिवेंट करना, जैसे कि पोस्चर को मेंटेन करने के लिए फिक्सेशन की जरूरत पड़ती है और स्पेसिफिक जॉइंट की लोकलाइज मूवमेंट करवाने के लिए फिक्सेशन की जरूरत पड़ती है। फिक्सेशन करने से हम मसल की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं और पैसिव मूवमेंट में हम लोकलाइज मूवमेंट को इम्प्रूव करने के लिए फिक्सेशन करते हैं। फ्रैक्चर, जॉइंट इंजरी या फिर तो ऐसे डिसीजेस जिसमें हमें लॉन्ग टर्म इमोबिलाइजेशन की जरूरत है तो ऐसे में हम फिक्सेशन करेंगे जो कि मैकेनिकल मीन से भी हो सकता है जैसे कि स्प्लिंटेज, बैलेंस्ड ट्रैक्शन और ऑपरेटिव मेजर्स में जैसे कि एग्जांपल में बोन ग्राफ्टिंग और प्लेटिंग।